हैविंग प्लस V3 पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोमा, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी टेंस हम यहाँ लगाएंगे, चाहे प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, पास्ट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, प्लस अदर वर्ड्स मतलब ऑब्जेक्ट कोई। इसका जो भाव निकलता है ये फार्मूला यूज़ करने पर, कोई कार्य करके दूसरा काम करना। कहने का भाव ये है कि एक कार्य करके दूसरा कार्य करना। इस पूरे वाक्य में सब्जेक्ट एक ही रहता है, मतलब कार्य करने वाला एक ही होता है। कोई काम पूरी तरह समाप्त करने के बाद दूसरा काम शुरू किया जाता है, इसकी पहचान है। तो ऐसे वाक्य कैसे बनाए जाते हैं? लगातार घटने वाली दो घटनाओं में पहली घटना ख़त्म करके दूसरी शुरू करनी हो तो ये वाक्य कैसे बनाया जाता है? जब कोई व्यक्ति दो कार्य करता है, दूसरा कार्य पहले कार्य के समाप्त होने पर होता है। स्ट्रक्चर हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कोमा, सब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस जो शुरू होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब अकॉर्डिंग टू टेंस। जो भी हम सेंटेंस बना रहे हैं उसके अनुसार वर्ब लगती है, प्लस अदर वर्ड्स। शोविंग सीक्वेंस, ये फार्मूले से दिस स्ट्रक्चर helps show that one action was completed before another। कहने का भाव ये है, ये संरचना, ये फार्मूला जो स्ट्रक्चर हमने ऊपर बताया है, यह दर्शाने में सहायता करता है कि एक कार्य दूसरे से पहले पूरा हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, अपने बाल कटवाने के बाद वह सुंदर दिखता है। हैविंग गोट हिज हेयर कट ही लुक्स हैंडसम। कुछ देर पढ़ने के बाद वह घर जाएगा। हैविंग स्टडीड फॉर ए वाइल ही विल गो होम। फॉर ए वाइल मैंने कुछ देर। घर पहुंचने के बाद मैं तुम्हें फ़ोन करूंगा। हैविंग रीच्ड होम आई विल कॉल यू। घर पहुंचकर मैंने खाना खाया। हैविंग रीच्ड होम आई एट फूड। मैंने खाना खाया। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। दूसरा जो वाक्य है, तुम्हें मिलने के बाद मुझे अच्छा लगेगा। हैविंग मेट यू आई फेल्ट गुड। दवाई लेने के बाद मुझे अच्छा लग रहा है। हैविंग टेकन द मेडिसिन आई एम फीलिंग गुड। या ऐसे भी कह सकते हैं, आई एम फीलिंग वेल आफ्टर टेकिंग द मेडिसिन। पत्र लिखकर उसने इसे डाक से भेज दिया। हैविंग रिटन ए लेटर ही पोस्टेड इट। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुराग नौकरी के बारे में सोच रहा है। हैविंग
completed graduation, comma, Anurag is thinking about a job. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद निखिल अपनी नई नौकरी शुरू कर सकेंगे या कर सकेगा. Having completed his training, Nikhil will be able to start his job. बी एबल तब लगाते हैं जब हम कर सकेंगे, वह हमारी कैपेसिटी है. अपना प्रोजेक्ट तैयार करके राहुल उसे प्रस्तुत करने के लिए तैयार था. हैविंग प्रिपेयर्ड द प्रोजेक्ट, राहुल वाज रेडी टू सबमिट इट. रात का खाना खाने के बाद उन्होंने टहलने जाने का फैसला किया. हैविंग ईटन डिनर, कोमा, दे डिसाइडेड टू गो फॉर ए वॉक. मैच जीतने के बाद उन्होंने अपनी टीम के साथ जश्न मनाया. हैविंग won the मैच, दे सेलिब्रेटेड विद देयर टीम. परियोजना पूरी होने के बाद भूमित इसे प्रस्तुत करेगा. हैविंग कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, भूमित विल प्रेजेंट इट. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद निखिल पदोन्नति के लिए पात्र हो जाएगा. हैविंग कंप्लीटेड ट्रेनिंग, निखिल विल बी एलिजिबल फॉर प्रमोशन. तो इस प्रकार एक काम ख़त्म करने के बाद जब हम दूसरा काम शुरू करते हैं, इसमें करने वाला एक ही कर्ता, एक ही सब्जेक्ट होता है. पहले हैविंग, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल V3, फिर ऑब्जेक्ट, फिर कोमा, उसके बाद दूसरा वाक्य सब्जेक्ट. जो वर्ब आएगी वो जो भी हम सेंटेंस प्रयोग कर रहे हैं, चाहे प्रेजेंट, चाहे पास्ट इंडेफिनेट हो, फ्यूचर इंडेफिनेट हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसके अनुसार दूसरे वाक्य में वर्ब आएगी. कहने का भाव ये है कि एक काम कंप्लीट करने के बाद ही हम दूसरा कार्य शुरू करेंगे, लेकिन इसमें करने वाला एक ही व्यक्ति होता है. ये इसलिए थोड़ा वाक्य ज़्यादा लिए जा रहे हैं ताकि आपको अभ्यास हो सके. और जितने वाक्य ज़्यादा करोगे उतना फार्मूला स्ट्रक्चर आपको याद रहेगा. जय हिंद.